ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਦੀ वो रिपोर्ट असी जारी की है जी साड़ी वजारत ख़जाना ने, हमारी वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी की है कि पिछले साल जो हमने आपको बताया था कि हमारा 3.3% जो है वो ग्रोथ रेट है, वो हमने झूठ बोला था। हमारा 10.9% था और इस दफ़ा हम तकरीबन 1.8 या 2.1% नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये क्या है, आपका वही दुख कि हुकूमत सच नहीं बोल रही, ये सर मेरा मतलब है, खैर बात तो हम सियासी डायनामिक्स की कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब तक आप उस ऑफिशियल फिगर के ऊपर सच नहीं बोलेंगे सर बात नहीं बनेगी। यार एक तो ये जो मुमताज़ भट्टी है ना, इसने इतने सलीके तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया सियासत का कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल था ये कहेंगे ईद के बाद तो टरू मरू होने जा रहा है। अच्छा। लेकिन इन्होंने तो तोड़ मरोड़ के यही साबित किया है जो मैं डेली रोता हूँ। और आप जैसे ये दोस्त जो हुकूमत के बड़े करीबी हैं और ये अरसलान भट्टी जैसे दोस्त सीखपा होते हैं कि मैं क्यों कहता हूँ ये झूठ बोलते हैं। अब मैं झूठ को सच तो कह नहीं सकता। अब जो आपने फिगर्स बताए हैं इसको देख लें, अब बताएं इस पे क्या किया जाए। लेकिन मैं एक अर्ज करूं दोनों भट्टियों की नज़र और आपकी नज़र भी कि ईद के बाद जो आप कहते हैं ना क्या होने जा रहा है, ईद के बाद कुछ भी नहीं होने जा रहा। कोई दमादम मस्त कलंदर वाली सिचुएशन नहीं है। हमारे मोहतरम हुक्मरान जो अब हैं, जितने इनके मामनीन कराम हैं या जितनी नाजनीन कराम हैं, इन सब की बारियाँ आनी हैं। क्योंकि हमारी इस हुकूमत के बारे में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, हर एक को बारी देनी है और बाद में हर एक से अदमे एतमाद करते हुए उसमें टांग भी करना है। मैं एक तशरीफ पे एक टांग भी मारनी है। मतलब टांग क्या यार, क्यों नहीं कहते ठुड्डा मार के निकालना है टांग तो। अच्छा, अब मसला क्या है, मैं ये जानता हूं कि जब मुझे आप नईम मसूद को इमाम मस्जिद लगाएंगे तो वहां मेरा खुतबा और होगा, आप दिन न्यूज़ पे बिठाएंगे तो मेरे अरशादात आलिया और होंगे, आपके सामने मुआशियात की पेशी होगी तो मेरी गुजारिशात और होंगी। लिहाजा जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, आपकी कप्तानी का सिनारियो बदल जाता है, तो आपको तदब्बर और हिकमत से काम लेना है। आपने अगर सीखना ही नहीं है यार आसिफ अली जरदारी से, आपने अगर सीखना ही नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, अब सीखने के दोनों पहलू हैं। उनकी हिस्ट्री में जो बुरे काम थे उनसे सीखें कि वो नहीं करने, जो इनकी हिस्ट्री के अच्छे काम थे उनसे सीखें कि यार ये NFC अवार्ड वाले काम अच्छे हैं, ये सड़कें बनाना अच्छा है, इससे अवाम खुश होते हैं। आप उस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर आपके पास मॉडल कौन सा है? आपने हिंदुस्तान को पढ़ना है, आपने नेपाल को पढ़ना है, आपने बांग्लादेश को पढ़ना है। आप सबसे पहले खुद पढ़ें, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, आप बात बरतानिया से शुरू करते हैं। देखिए, हिकमत और तदब्बर ये कहते हैं कि आप एक बंदे के साथ चले हैं तो फिर चंद दिन चलें, वो उसको अगर आप तरीन समझते हैं तो बेहतरीन भी समझे और फटाफट बदतरीन ना समझे। देखिए, एहसान फरामोशी भी एक जुर्म है, किसको नहीं पता। अभी मुमताज़ भट्टी ने जो बड़ी स्वीटली एक बात की है कि मेरे प्यारे जितने सियासतदान हैं जनूबी पंजाब के, वो तो रहना चाहते हैं, वो तो इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं, वो तो इनके शहर इक़्तिदार में ही जीना और मरना चाहते हैं। उनको अपने जनूबी पंजाब से कुछ नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद अपॉर्चुनिस्ट की करता हूँ। तो इमरान खान उनको यूज़ करें। इमरान खान ना दोस्त से सीखते हैं ना दुश्मन से सीखते हैं। मुझे नहीं, मैं आई एम सॉरी, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म हैं, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, लेकिन इस मुल्क में फिर देखें अब जितने वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था तब्दीली के नाम पे, अब खड़े वो कहते हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के थे हो रहे, माही कितने रह गया। तो ईद के बाद भी लोग माही को ढूंढेंगे, ईद के टरू पे भी मरू पे भी लोग ईदियों की तलाश में होंगे और यहाँ कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। मैं कहता हूँ तब्दीली ना लाएं, खुदा का वास्ता हमें नहीं तब्दीली चाहिए। अब तो जो PTI के मासूम वर्कर हैं उन्हें भी तब्दीली नहीं चाहिए, जो है उसे बचा रहने देना चाहिए। जो रवायात हैं उन्हें परवान नहीं चढ़ा सकते तो मेंटेन रखें। देखिए, मुआशियात का हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना, बताते हैं हम इतने पॉइंट इतने और खोदो पहाड़ निकलता चूहा है। ठीक, तो यही हम पहाड़ खोदेंगे ईद के बाद भी, ठीक, चूहा ही निकलेगा। भट्टी साहब ईद तो बाद कोई चेंज
सियासी मंजरनामे दे। रईस साहब देखें, जिनकी आपके अगर दोस्त तो चौधरी साहब चले गए हुए अदालत में, और जी बिल्कुल वो चले गए हैं, उनके ईद के बाद उनकी वो हो जाएगी, उसके ऊपर हेयरिंग भी होगी। मसला ये है कि क्या ये हुकूमत सियासी है और क्या इसको सियासी लोग चला रहे हैं, क्या उनको सियासत की सूझबूझ है? हाय 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 सिवाय हाय। इसके कि उनमें से चौधरी बिरादरान एक सियासत आप कह सकते हैं, एक चैप्टर है उनका। पट्टी तेरी इस गल ने वट काट देते नहीं। ठीक है ना जी। अब बात ये है कि जिनकी हुकूमत है या जो हुकूमत पे बैठे हैं या जो हुकूमत पे वो उसकी डोरें पीछे से हिलाते हैं, जिस तरह पुतली तमाशा होता है, ये वही कुछ हो रहा है और वो चलाते रहेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है रईस साहब के अमूमन 2 से सवा 2 साल होते हैं एक नई हुकूमत के लिए। अगर कोई पार्टी आ जाए, कोई भी सियासी जमात आती है, तो 2 से सवा 2 साल ही होते हैं। उसमें से वो देखें, वो 2 साल बड़े अमन से गुजर गए हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। 21 माह गुजर गए। अब उसमें यह है कि खलंडराना तबीयत होना और खलंडरा होना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप खलंडराना तबीयत के साथ खलंड रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप सियासत नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा तदब्बुर, बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से चला लें। अब बात यह है कि हुकूमत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं कि मावनीन खसूसी और मशीरान खसूसी, और वो प्रोफेसर साहब ने पता नहीं नाजनीन खसूसी का भी जिक्र किया। नहीं, मैंने खसूसी नहीं कहा। चले मैं खसूसी साथ ऐड कर देता हूँ जी। उनकी तादाद आपके इलेक्टेड लोगों से ज़्यादा हो गई है, तो फिर ये मामला होगा, फिर तो वो मामला इस तरह ख़राब होगा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यार वुज़रा को मशीरों के नाम नहीं आते जो सीजन नहीं, हमें भी नहीं आते जी। उन्हें पता है चीचों की मलिया तो आया है, बदुमली तो आया है। बिल्कुल ठीक है, हमें भी नहीं पता जी। पंजाब में भी यही हाल है हमारा। हम भी खासे जो है ना, कुछ शायद उम्र का तकाजा भी हो गया, हमें नहीं याद रहते अब नाम इनके। लेकिन तो 200 साल हो गई। हाँ जी, वो तकरीबन हो गई जी। लेकिन बात यह है कि अभी हुकूमत नाम की कोई चीज़ अगर है तो मुझे भी रईस साहब ढूंढ के दे दीजिएगा। हमने अच्छे से देख लें, हर महाज पर हुकूमत का सिर्फ फेलियर के अलावा कोई चीज़ हमें नहीं नजर आई। हर महाज पर फेल हुई है और उसके बाद उस डिठाई को फिर मानते नहीं हैं, और अगर मानते हैं तो उसके अंदर से कुछ और तरह से तरीका निकाल देते हैं कि जो इस अवाम के भी खिलाफ होता है, मुल्क के भी खिलाफ होता है, और ख़ास तौर पर जमहूरियत के भी खिलाफ होता है। आप कितनी मासूम बात करते हैं। वो मुमताज़ भट्टी ने कहा है कि बंदे के पीछे बंदा छोड़ा हुआ है, तो वो पंच लाइन थी यार। हुकूमत ढूंढनी है, बंदे के पीछे बंदा ढूंढे। पट्टी साहब बंदे के पीछे बंदा छोड़ा हुआ है। पट्टी साहब ने पहले कहा था कि बंदे के पीछे चूहा छोड़ा हुआ है। वो जो मतलब चूहा रिपोर्ट समझते हैं ना जी आप, मतलब हमें याद है कि हम किसी डेवलपिंग स्टोरी पे हो ना, तो अंदर से क्या खबर आ रही है, चूहा रिपोर्ट की आ रही है नहीं? तो वो उन्होंने जी चूहा छोड़ा हुआ है। हर आप देखिए तो तकरीबन हर वजारत के अंदर ये हो रहा है। हमने कहा ईद के बाद का ज़रा मंजरनामा देखा जाए और उसको आपके तक पहुँचाया जाए। चीज़ें कोई भी तब्दील होने नहीं, कोई उसमें जौहरी तब्दीली आने नहीं जा रही, और ना ही कोई इतने बड़े इनकलाबी हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब कि वो बगावत करके बाहर निकल आए। कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें ऐसे ही